पहले तो इन्होंने 16 साल इस जनगणना को देर किया, फिर जाति जनगणना की मांग को नहीं मानकर देर किया, क्योंकि ये सरकार कभी भी संघ आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं चाहता, ना होने देगा। मोदी जी क्या अच्छा करना चाह रहे हैं? 2014 से मोदी जी को बहुमत मिला, 10 साल अच्छा चाहते तो कर सकते थे, अच्छा तो किया ही नहीं। आज भी हम कह रहे हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो। आप अभी लागू नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं ओबीसी महिलाओं, जो कहते हैं ना मोदी जी महिलाओं का भला चाहते हैं, ओबीसी महिलाओं का, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का प्रधानमंत्री जी हित क्यों नहीं चाहते, क्यों उन्हें वंचित रखना चाहते हैं? भाजपा जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। देखिए 2011 में जनगणना हुई, 21 में होनी थी, किसको करनी थी, कौन सत्ता में था? भाजपा मोदी सरकार थी। 21 में इन्होंने नहीं होने दिया, 21 में 22, 23, 24, 26 आ गया। लेकिन ये बीजेपी की सरकार की नीयत इसको लागू करने की है ही नहीं। तो क्या कारण है अचानक इनको अपना जो है रोड मैप चेंज करना पड़ रहा है, यू टर्न करना पड़ रहा है? आरएसएस, मोदी, बीजेपी ये एक मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है वो मनुवादी है। मीडिया ये कह रही है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोध में है, इसकी क्या हकीकत है? नहीं, कांग्रेस आरक्षण के विरोध में थोड़ी, कांग्रेस अपना हक मांग रही है। 60% से ज़्यादा ओबीसी है और उसका हक कौन देगा? 33% का ये आरक्षण दे रहे हैं। ये 2011 या 12 का जो हमारा जो डाटा है ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने 11 और 12 का ही डेटा को इस्तेमाल करना था तो फिर इसको आप 2023 में ही लागू कर देते। 2023 में आपके शब्द थे कि अर्बन नक्सली, राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सली कहने वाले और इस तरीके की ये मानसिक विचारधारा जो इनकी हमेशा रहती है कि हर चीज़ को, हर बिल को टालना, और ये अभी भी इसको टालेंगे कि बीमारी 2027 की है और एक्सरा 2011 का लिया जा रहा है। तो ये कौन से डॉक्टर आए हैं, ये कौन से सर्जन आए हैं हमारे देश के अंदर? हमारी जो भोली भाली जनता है वो नहीं समझती है। तो यही विपक्ष का काम है कि सड़कों पे आके वो उनको समझाना। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम लोग स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर से कुछ ही दूर पर संसद है, पार्लियामेंट है, जहां पर आज महिला आरक्षण बिल पर बात शुरू हो रही है। 16 और 17 2 तारीख में लोकसभा में होगी, जो 18 घंटे बहस चलेगी और 10 घंटे बहस राज्यसभा में होगी। अब यहाँ पे आप पढ़िए कि यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो ओबीसी से, कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यही मीडिया पे चर्चा हो रही है कि महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जो अभी भाजपा सरकार बिल पेश कर रही है उसमें कई तरह के लोग जो बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग और बाकी लोग, कि कई तरह की उसमें खामियां हैं। खामियां ये है कि जो उसका आने का जो वक्त है, यानी कि जिस वक्त पर उसको लाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में है। अब इस मतलब है कि यहाँ पर आपके अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आपके कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस बीच में आप ये बिल ला रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? कहा जा रहा है कि जो पहले विधेयक आया था, सारी पार्टियां महिला आरक्षण 33% आरक्षण पे एग्री हैं, लेकिन जो इस वक्त बिल आ रहा है, अभी जनगणना हुई नहीं है, उससे पहले ये बिल आ रहा है और परिसमन की बात की जा रही है, यानी कि 543 सीटों को 850 सीटें हो जाएंगी, उसके बाद ये आरक्षण आएगा। तबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी जो मौजूदा है इस पर आप आरक्षण लाइए। तो इस पर राहुल गांधी का भी बयान आया, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की थी कि भाई आप अभी जो ये महिला आरक्षण बिल लाना नहीं चाह रहे हैं, केवल इसी तरह से ये करने चाह रहे हैं। आइए, कुछ लोग यहाँ पे कांग्रेस के लोग आए हैं, कुछ लोग भी आए हैं, ये धरना पोस्टर देख सकते हैं, बैनर पोस्टर देख सकते हैं, और कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। नहीं लाया, हम कह रहे हैं 28 को 29 को वोट हो जाएगा बंगाल में, आप 30, 1 तारीख को ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं जुलाई में मानसून सत्र आ रहा है, अब तब ले आइए, अब तब भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपकी नीयत नहीं, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी लाभ के लिए, ओबीसी महिलाओं को इस आरक्षण से वंचित रखने के लिए जबरन तानाशाही तरीकों से ये फैसले सरकार थोप रही है, जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से करेगा। हम आज भी कह रहे हैं, ये 3 दिन जो चर्चा आपने बुलाई, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, लोकतंत्र में चर्चा नहीं हुई, कोई प्रस्ताव 36 घंटे पहले, सरकार का प्रस्ताव हमारे पास सिर्फ 36 घंटे पहले आता है, और बिल्कुल कोई सर्वदलीय बैठक सरकार ने नहीं बुलाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल खड़गे जी के घर में बैठक हुई और साफ तय हो गया कि जो परिसीमन और डिमिलिटेशन को जो लेकर आ रही है उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और आज फिर मांग को दोहरा रही हूँ,
महिला आरक्षण 543 सीटों में 33% आरक्षण करके आज अभी लागू करो। दूसरी मांग हमारी है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, लेकिन ये अपना जो है राजनीतिक जो खेल खेल रहे हैं झूठी मक्कार सरकार को बेनकाब करने के लिए आज हमारा ओबीसी के हमारे जो चेयरमैन है अनिल जैन जी, जो ओबीसी की महिलाओं को भी आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके आरक्षण के बिना हम एक कदम भी आगे उन्हें भी अधिकार देना होगा, नहीं बढ़ेंगे। हमारी एससी बहनों को इसमें जगह मिली हुई है। राजीव गांधी जी ने जब 1991 में वो हमारे बीच से चले गए, पर उनका सपना था 92 में हम कानून लेकर आए पंचायती राज 74 अमेंडमेंट के बाद, और 92 के बाद 93 अगले ही साल लागू कर दिया। 15 लाख बहनें आज हमारी स्थानीय निकायों में चुनकर आई हुई हैं। आप धोखा कर रहे हैं। 14 में सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, मोदी सरकार को 14 में, चाहते तो 14 में ही ये लागू हो चुका होता और 10 साल पहले ही महिलाएं विधानसभा लोकसभा में पहुंच चुकी होती। आपने वंचित रखा, आज भी आप ही वंचित रख रहे हैं, लेकिन हम आपको बेनकाब करेंगे और हम इस आरक्षण को ओबीसी महिलाओं को जो है अधिकार देकर रहे हैं। मोदी जी क्या अच्छा करना चाह रहे हैं? 2014 से मोदी जी को बहुमत मिला, 10 साल अच्छा चाहते तो कर सकते थे, अच्छा तो किया ही नहीं। आज भी हम कह रहे हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो। आप अभी लागू नहीं करना चाहते। हम कहते हैं जो संख्या है उसी में 33% को तो आप नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं ओबीसी महिलाओं, जो कहते हैं ना मोदी जी महिलाओं का भला चाहते हैं, ओबीसी महिलाओं का, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का प्रधानमंत्री जी हित क्यों नहीं चाहते? क्यों उन्हें वंचित रखना चाहते हैं? भाजपा जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। ओबीसी बहनों को आप क्यों जो है वो वंचित रखना चाहते हैं? एक ही सवाल। देखिए 2011 में जनगणना हुई, 21 में होनी थी, किसको करनी थी? कौन सत्ता में था? भाजपा मोदी सरकार थी। 21 में इन्होंने नहीं होने दिया, 21 में 22, 23, 24, 26 आ गया। हम कहते रहे जनगणना करो और जातिगत जनगणना करो। पहले तो इन्होंने 16 साल इस जनगणना को देर किया, फिर जाति जनगणना की मांग को नहीं मानकर देर किया। अंत में इनको दोनों मांगों के सामने, राहुल गांधी जी की मांगों, कांग्रेस की मांग के सामने झुकना पड़ा कि हाँ अब जनगणना भी होगी और जातिगत जनगणना भी होगी। अब आप जब कह रहे हैं कि जनगणना होगी और जातिगत जनगणना होगी और 26 में ही होगी और लागू तो 29 में करना है, तो इसी आधार पर इसी को उसी के बेस बनाकर क्यों नहीं करना चाहते? नियत साफ है। 11 को इसलिए आधार बनाया जा रहा है क्योंकि ये सरकार कभी भी संघ आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं चाहता, ना होने देगा। बिल्कुल देश को बांटने की कोशिश है। दक्षिण भारत आज तमिलनाडु में ब्लैक फ्लैग डे, पूरी महिलाएं घरों के ऊपर काले झंडे लहरा रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी सीटें कम करके दक्षिण भारत की आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश है। उसी तरह उत्तर भारत की सीटों को भी कम करके उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश है। ये देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान के तहत फैसले हों, और उस संविधान ने 33% महिला आरक्षण कानून पास करके अधिकार दे दिया है। लागू करने के लिए ये रोड़े इन्होंने अटकाए हैं। हमने 30 महीने पहले भी रोड़े हटाई है, अभी भी रोड़े अटकाए हुए हैं, जो उसे हटाने के नाम पर सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है। चुनावी लाभ के लिए 2 राज्यों में ये इतना बड़ा खेल करके देश को अस्थिरता के दौर में एक बार फिर से भाजपा की इसमें हमारे बेसिकली 3 मुद्दे हैं जी। पहला तो ये कि अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से आप लागू करेंगे तो जो जनसंख्या बढ़ चुकी है एससी एसटी की, ओबीसी की, इस 16 सालों के अंदर, वो जनसंख्या का जो डाटा निकल के आएगा उसके हिसाब से अगर 2011 के हिसाब से किया तो कम से कम 35 सीटें एससी एसटी की जो फालतू मिलनी चाहिए वो कम मिलेंगी। और दूसरी बात, अगर आज आपको इलाज कराना, आपका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर आपकी 6 महीने पुरानी रिपोर्ट पे इलाज नहीं करेगा, वो आपका लेटेस्ट जांच करेगा और लेटेस्ट जो जांच का रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे वो करेगा। अगर आपकी सपोज करो शुगर बढ़ी हुई होगी, पहले शुगर कंट्रोल करेगा तब आपका ऑपरेशन करेगा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार की नीयत इसको लागू करने की है ही नहीं। अगर होती तो 2023 के अंदर जब बिल पास हुआ, कांग्रेस ने मजबूती से समर्थन किया था। सोनिया गांधी जी ने उस वक्त सदन के अंदर ऐतिहासिक भाषण दिया था और समर्थन करते हुए मांग की थी कि इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को 33% आरक्षण में कोटा विद इन कोटा आपको लागू करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जनसंख्या के आधार पर जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो आप ये नीति अपना स्पष्ट कीजिए। क्यों राहुल जी कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है? इसलिए कह रहे हैं अगर आपने जनसंख्या के हिसाब से करने के बाद जो डाटा आएगा जाति जनगणना का, उसके हिसाब से अगर आप सीटें तय करेंगे तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जिन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण पे बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और आज क्या उनको आप सजा देंगे? अगर जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो साउथ की, नॉर्थ ईस्ट की सीटें इतनी कम हो जाएंगी कि वो नेग्लिजिबल, पूरा साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। उनकी तो हिस्सेदारी, भागीदारी एकदम कट जाएगी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि एक तरह का देशद्रोह होगा, आपको साउथ और नॉर्थ ईस्ट को भी बराबर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।
ये हमारी मांग है। और आप उसको अगर करते हैं और जाति जनगणना के आंकड़े जो लेटेस्ट आएंगे उसके हिसाब से करते हैं तो हम इस पर भरपूर समर्थन देते हैं और साथ में इसमें ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सेदारी भागीदारी दी जाए, ये हमारी मांग है। मैं ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते बातें तो मेरी बहन अलका जी ने और भाई गौतम जी ने बता दी। मैं सिर्फ ओबीसी की बात करना चाहता हूँ कि ये सरकार इस काम को जल्दी क्यों कर रही है। खुद मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया था जिसको एक क्रोनोलॉजी कहते हैं कि 2023 में विधेयक पास हुआ, 2027 में सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद लागू करेंगे। तो क्या कारण है अचानक इनको अपना जो है रोड मैप चेंज करना पड़ रहा है, यू टर्न करना पड़ रहा है? उसके पीछे कारण यही है। और जो सेंसस कमिश्नर साहब ने और जो रजिस्ट्रार जनरल हैं सेंसस के, उन्होंने 30 मार्च को, अब से 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि 2027 में ओबीसी की जो जातीय जनगणना है उसके आंकड़े आ जाएंगे। तो ये इनकी साफ साफ मंशा है कि जो 60% आबादी है ओबीसी की, उसको ये आरक्षण से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस, मोदी, बीजेपी ये एक मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी जो विचारधारा है वो मनुवादी है। आपने देखा आरएसएस में आज तक कोई शूद्र संचालक नहीं बन पाया। मोदी जी के पीएमओ में अगर आप देखेंगे एक भी आपको शायद ओबीसी नहीं मिलेगा वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं। तो टोटली 60% जो ओबीसी है उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकने की तैयारी है। इसलिए ये इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। ये इनके पीछे कारण है जी। आज पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल को बात की जा रही है और कांग्रेस यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। मीडिया ये कह रही है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोध में है। इसकी क्या हकीकत है? नहीं, कांग्रेस आरक्षण के विरोध में थोड़ी, कांग्रेस अपना हक मांग रही है। कांग्रेस ओबीसी के लिए हक मांग रही है, विरोध में थोड़ी ना है। भाई ओबीसी को कौन देगा हक? सबका होना चाहिए ना। ओबीसी कितना परसेंट है? 60% से ज़्यादा ओबीसी है और उसका हक कौन देगा? उसके लिए धरना दे रहे हैं। कांग्रेस कोई विपक्ष में नहीं है। मतलब कि कांग्रेस विरोध नहीं करी, लेकिन जो ये इस वक्त जो आ रहा है, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस अपना हक मांग रही है महिलाओं के लिए। जो कांग्रेस की ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए हक मांग रही है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इतनी जल्दी में क्यों है इस बिल को लाने के लिए? मोदी सरकार, आप देख ही रहे होंगे, लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर घरों में नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मोदी सरकार कह रही है, अडानी अंबानी को बना दिया उन्होंने, वो तो उस पर ध्यान दे रही, बाकी गरीबों पर थोड़ी ध्यान दे रही। ये गरीबों को सोचना है। वोट देते समय सोचो, 10,000 के चक्कर में ना पड़ो। बिहार में 10,000 रुपये दे दिए, फिर वापस ले रहे हैं उनसे। ये तो उनको सोचना, गरीबों को सोचना वोट देते समय। तो ये सारा आपको लग रहा है कि इलेक्शन के तहत हो रहा है सब चीज़ों? आप इलेक्शन से पहले देखो, जैसे इलेक्शन शुरू होते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ फंडा शुरू हो जाता है। उससे पहले तो नहीं होता कुछ। 4 साल रहे उससे, तब तो नहीं हुआ कुछ। अभी हुआ, यूजीसी लागू कर दी। यूजीसी क्या लाभ मिला बताओ? बांटने का काम कर रही। पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, अब यूजीसी वेस्ट जोन में बांट दिया। तो आपको लगता है कि आरक्षण बिल महिला को लाने की मंशा भी है इनकी, कि बस ये सिर्फ इसी तरह से? नहीं, ये तो दिखावा है, प्रगंडा है इनका। चला रहे हैं कि खाली बस हवा हवाई, और कुछ नहीं है इनका। तो जब ये आरक्षण लागू हो रहा है, आज यहाँ पर किस लिए आना हुआ? महिलाओं के अधिकार के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। यहीं पर पास में पार्लियामेंट महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, उसी के अधिकार का बिल पास किया जा रहा है। तो उससे और इसमें क्या डिफरेंस? बिल पास तो 23 में हो चुका था, राज्यपाल में जब हो चुका था, लोकसभा में इसको लेना था, क्यों नहीं किया उस वक्त इन्होंने? जो आज क्यों बैठे हुए पार्लियामेंट में, उसी दिन कर देना चाहिए था इनको। तो महिलाओं का तो अधिकार है, उसके अधिकार के लिए हम खड़े हैं तत्पर उनके लिए। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह? भाई इनको 33% का जो अधिकार इनको मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए इनको। वो सरकार 33% तो दे रही है, इसको समझा पाइए कि क्या सरकार क्या कर रही है कि जो आप लोग जिससे नाखुश है? लागू नहीं कर रही ना सरकार। तो आज बिल जो ये 33% का ये आरक्षण दे रहे हैं, ये 2011 या 12 का जो हमारा जो डाटा है ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने 11 और 12 का ही डेटा को इस्तेमाल करना था तो फिर इसको आप 2023 में ही लागू कर देते। उस टाइम आपने ये बोला था कि भाई अभी हमारे पास डेटा पूरा नहीं है और 27 में डेटा पूरा हो जाएगा और वो डेटा के साथ हम इसको पारित करेंगे। तो आप हमेशा अपनी बात से पलटते हैं। 2023 में आपके शब्द थे कि अर्बन नक्सली, राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सली कहने वाले और इस तरीके की ये मानसिक विचारधारा जो इनकी हमेशा रहती है कि हर चीज़ को, हर बिल को टालना, और ये अभी भी इसको टालेंगे। आप ये देखिए कि ये पहली बार इस तरीके की एक बात की जा रही है
कि बीमारी 2027 की है और एक्सरा 2011 का लिया जा रहा है। तो ये कौन से डॉक्टर आए हैं, ये कौन से सर्जन आए हैं हमारे देश के अंदर, हमें तो वो जानकारी चाहिए। तो हमारा एक सीधा सा सवाल है कि जहां हमने ये आरक्षण बिल जो 33% का कांग्रेस लेके आई थी और हमारे देश की महिलाओं ने जब इसका 10 साल इंतजार कर लिया तो 1 साल और कर लेते हैं। आप 27 का पूरा डाटा आ जाने दीजिए, उसके बाद इसको लागू कर दीजिए। सोनिया गांधी जी बोल चुकी है इट्स सेटल्ड, इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो फिर आप उसको क्यों इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं जनता को कि 2011-12 का डेटा लेके तो आप 50% की आबादी को वैसे ही आप बाहर कर रहे हैं। तो अब ये हर आंकड़ा, हर चीज हमारी जो भोली भाली जनता है वो नहीं समझती है। तो यही विपक्ष का काम है कि सड़कों पे आके वो उनको समझाना। और जो परिसीमन का हो रहा है कि 850 सीटें हो जाएंगी, उसके बाद इसमें भी कुछ आपको लग रहा है कि चाल सी है? देखिए, ये जो परिसीमन का है, अब एक तरीके से आप ये देखिए कि ये देश के टुकड़े करने का इन्होंने एक तरीका अपनाया है। एक एजुकेटेड हमारा क्षेत्र है जो हम जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं, अब वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे का कंसेप्ट लिया और इस देश की जो जनसंख्या जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी उसको संभालने का काम अगर किया है तो साउथ इंडिया ने किया है। अगर आप वहाँ उनका प्रतिनिधित्व हमारी लोकसभा में कम करेंगे तो वो एक जो बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस खराब होगा, उनके अंदर एक भावना गलत जा सकती है। आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये देश टूटे ना, ये देश जिस हाथ से, जिस एकता से, मजबूती से बंधा हुआ है, ये देश वैसे ही चलता रहे। अगर आप यूपी से अगर आप आज वहाँ 80 हैं और वहाँ 125 हो जाए और जहाँ 15 सीटें हैं और वहाँ 8 हो जाए तो वो तो फिर एकदम गलत हो जाएगा और ये एक भावना गलत जाएगी। इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो गलत निकलेंगे, वो देश के हक में या हित में नहीं होंगे। एक चीज़ और समझा दीजिए कि अभी जैसे जो सरकार ला रही है और 33% बिल पास हो जाता है तो उसमें ओबीसी महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ओबीसी का ही मेन नुकसान होना है। जो 50% का हम बोल रहे हैं, 11-12 के आप डाटा उठा रहे हैं, तो उसमें ओबीसी का ही तो नुकसान है। SC ST को तो मिल ही जाना है, जो उनका हक है वो तो मिल ही जाना है। मेन लड़ाई ही ओबीसी की है। और जब आप अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री बोलते हैं, हर मंच से आप ओबीसी करते हैं और ओबीसी का ही गला काट रहे हो। बात वो है, यही हम समझाना चाहते हैं इस ओबीसी, इस प्रधानमंत्री के किसी भी भाषा के शब्द में मत आइए। ये किसी के नहीं है। ये पंजाब गए तो पंजाब में पैदा हुए, गुजरात गए तो गुजरात में पैदा हुए, कश्मीर गए तो कश्मीर में पैदा हुए। हमें इनकी कुछ नहीं पता भाई, ये कब क्या बोल देंगे और कब क्या कर देंगे। ये ओबीसी करने वाले, ओबीसी में पैदा होने वाले और ओबीसी का ही आप गला काट रहे हो। अरे आप तो मजबूती से उनकी रक्षा कीजिए ओबीसी की। जब हमारी 85% की जनता को आप साइडलाइन करके क्या देश की तरक्की करोगे? बात तो उतनी सी है। इस देश की तरक्की के लिए आपने, अगर हमारा कोई भी बिल पास होता है वो इस देश के हित के लिए, इस देश की तरक्की के लिए होता है, निजी स्वार्थों से ऊपर होता है। तभी कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं इस बात को कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वो अगर आप ये वो कर देंगे तो राहुल जी की बात सच हो जाएगी। उसको नहीं करना। आप गलत हैं, लेकिन गलत को ही आप सही करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी बीमारी बोलो, इनकी परेशानी बोलो, वो यही है। राहुल गांधी जी भविष्य को देखकर बात करते हैं, ये भूत को देख के बात करते हैं। औरंगजेब की कब्र को खुदवाने की बात करते हैं और हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। दोनों की विचारधाराओं में इतना मेन अंतर है। जाति जनगणना भी राहुल गांधी ही मुद्दा उठा रहे थे, फिर मोदी सरकार ने मान लिया, उसकी क्या आप हकीकत बताएं? इनके पास कोई विजन तो किसी भी चीज़ का होता नहीं है और ये सिर्फ जो भी कांग्रेस के मुद्दे हैं उन्हीं को इन्होंने अपनाया है। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उसका आप विरोध कर रहे थे। नक्सल अरबनी आप उनको बोल रहे थे, नक्सल अरबनी आप उनकी सोच बोल रहे थे और आप उसी को फिर आप उनको ग्रहण करने पड़ते हैं क्योंकि अपना कोई विजन नहीं है। अपना विजन सिर्फ इतना सा है कि आज यूपी में चुनाव है, कल पंजाब में चुनाव है, परसों बंगाल में चुनाव है, वहाँ चुनाव कैसे जीतने हैं, वहाँ कैसे हिंदू मुस्लिम करना है, वहाँ कैसे हमने अपने समाज को बांटना है। इनका सिर्फ एक विजन है और इनका कोई विजन नहीं है कि इस देश को कैसे। आप बोलते थे विश्वगुरु प्रथम, वो जो हमारा पड़ोसी था जिसको हम एक कोई देश भी मानने को तैयार नहीं है, आज वो विश्वगुरु बन के वहाँ उनकी मदद करा रहा है। और हिंदुस्तान जैसा 150 करोड़ का आबादी का देश, इतना विशाल, इतना महान देश, आज वो चुपचाप बैठ के क्या बोले, क्या शब्द बोले, मुजरा देख रहा है। तो सब कुछ जो हो रहा है मोदी सरकार कर रही है सिर्फ सत्ता में बना रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इनका एक ही विजन है। आप ये देखिए, देश का होम मिनिस्टर अपने आप को क्या कहलाना चाहता है? चाणक्य। वो अपने आप को होम मिनिस्टर नहीं कहलाना चाहते, वो अपने आप को दलितों का मसीहा नहीं कहलाना चाहता, चाणक्य।
ये कौन है भाई चाणक्य? हमने होम मिनिस्टर चुना था, चाणक्य थोड़ी चुना था। आप इस चीज को देखिए ना कि आप इस चीज को नहीं मानने को तैयार। आप सरकारें खरीदने का काम करते हैं, एमएलए खरीदने का काम करते हैं, सरकारें गिराने का काम करते हैं। आप बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को और उनको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। सिर्फ इनका यही काम है इस सरकार का, और कोई दूसरा काम नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील शेरसिया, जिला अध्यक्ष हूँ SC/ST का, मैं करोल बाग से। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू। चलिए, ये संदेश जा रहा है मीडिया के थ्रू कि महिलाएं कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो इस आरक्षण का विरोध कर रही है। महिला आरक्षण की क्या सच्चाई है? महिला आरक्षण का विरोध कर रही है। महिला आरक्षण को तो हम जब अडवाणी जी थे और इनका महिला आरक्षण के विरोध थोड़ा ना करें। जो इन्होंने वादा किया था, मोदी सरकार ने वादा किया था कि महिला आरक्षण आपको 33% लोकसभा में और नीचे जो काउंसिलर उनको 50, वो अभी तक उन्होंने वादा नहीं किया। हम उसके उपलक्ष्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं, कांग्रेस हमेशा शुरू से महिलाओं के साथ थी, महिलाओं के साथ है, और महिलाओं के सम्मान में जो आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये महिलाओं के सम्मान को लेकर के किया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान जो सिर्फ आज तक जो किया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जब से हमारे माननीय राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, वो सिर्फ गरीबों का और महिलाओं बच्चों का सोचती थी। आज मोदी सरकार, आप मुझे बताइए, मोदी सरकार कहाँ पे, मोदी सरकार के राज में कहाँ से महिलाएं सुरक्षित हैं? हर गली हर कूचे से 8 साल से लेकर के 80 साल तक की महिला मोदी राज में नहीं सुरक्षित है। 8 साल से लेकर के 80 साल तक की, आप किसी 8 साल की बच्ची को उठा कर देख लीजिए, कहीं बलात्कार और जो महिलाएं हमारी डोमेस्टिक वायलेंस सबसे पीड़ित हैं। तो जहां तक मैं मानती हूं, जो आज की सरकार में है, मोदी सरकार के राज में महिलाएं ना सेफ है ना कुछ, हम उसके विरोध प्रदर्शन में खड़े। आज क्या मांग आप लोग रख रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जो मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, 33% आरक्षण की, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इसके पक्ष में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आज संसद में प्रस्ताव रखने वाले हैं कि जो आरक्षण बिल था उसको पूरा करें। चलिए, देखिए, सब लोग अपनी राय रख रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और किस मांग के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। दलित, OBC और इनको भी बोलो, अल्पसंख्यक के लोगों को मैं आज आप पधारे हो, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज जो है विशेष दिन है। आपके पीठ के पीछे से जो है ये आरक्षण बिल जो है पास करना चाहते हैं। जो हमारी संख्या है, पहले 33 थी, अब 60% से ज्यादा है OBC की संख्या, लेकिन OBC को, दलित को, हमारे को ये आरक्षण नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते तो ये 11 की जनसंख्या से ये लागू करना चाहते हैं, जबकि 23 के अंदर तो महिला बिल तो आ गया था। उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं पास किया? अब ये तुरंत के अंदर जो है एक ही इनकी पॉलिसी होती है कि हम राज में कैसे आए। पहले तो हमारे जो है सर्द भाई साहब जो हैं यहाँ उपस्थित थे पार्लियामेंट में, लालू जी भी थे और अनेकों जो हैं MP लोग थे। उन्होंने इसका विरोध किया कि OBC को लाओ, पटल पे रखो, तब पास होने देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को घुमा के 11 की जनसंख्या के ऊपर ये जो है बिल को लेके आए हैं, और 29 के अंदर जो है वापिस से हम इस महिला बिल के कारण राज में आ जाएं। इसलिए ये जो है जनगणना हुई नहीं, परिसीमन हुआ नहीं, और ये बिल लेके आ गए तुरंत के अंदर। दक्षिण भारत को तो ये कुछ देना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं पहले एज इट इज है, वो संख्या बढ़ाना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से, महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मेरे बहनों, आज जो है वक्त आपके पास हाथों में है। संघर्ष करो, उठो, जागो, और इसके खिलाफ जो है आप धरना प्रदर्शन करो। हर जिले में, हर तहसील में, हर शहरों में आप लोग आंदोलन करोगे, तब आपको जाके ये जो है आपको अपना कोटा मिलेगा, नहीं तो हम लटकते रह जाएंगे। देखिए, 1917 या 1919 में जब सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को वोट अधिकार की बात की थी, तब से महिला आरक्षण, महिला की भागीदारी लोकसभा
छोट विधानसभा और राज्यसभा में की बात होती आई है। आप समझ सकते हैं कि अगर जो शुरुआत हुई थी जब महिलाओं की तो 4% था, जो बढ़कर 13% ही हुआ है 80 साल में महिलाओं की जो भागीदारी हुई है। ये आप समझिए कि हर साल 1% की बढ़ोतरी हुई है। महिला आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन किस रूप में आएगा, किस तरह पे आएगा, इस पर एक बहस हमेशा से चलती रही है। और ये भी कहीं ना कहीं सच है कि राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति महिला आरक्षण पर नहीं रही है। पहले कई बार चीज़ें हुई है, जब भी आरक्षण की बात हुई है तो जो कैंडिडेट चुनने की बात पे कई बार सवाल उठाए कि वो इस तरह से नहीं हो सकती कि चुनाव लड़ें या करें। इस तरह से कई बार इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं जिससे महिलाओं को आरक्षण ना मिले। आज संसद में बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई इसमें बात हो रही है कि हक और ओबीसी का हक, यानी कि पहले आप पर जनसंख्या जनगणना हो जाए, उसके बाद आप आरक्षण को लेकर आएँ तो सबको बराबर का हक मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या नतीजा होता है, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये इस तरह से बहस में ही टल जाएगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।